जिस तरह से आजकल जो हमारी रूटीन हो गई है या जो लाइफस्टाइल हो गया है, हम एक्सरसाइज की तरफ या योगा की तरफ हम तब जाते हैं जब हमें कोई ना कोई हेल्थ इशू स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने इंट्रो में भी बात की कि अगर हार्ट के इश्यूज़ हैं, हाई ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं, शुगर के इश्यूज़ हैं, तो एक तो ये भी ज़रा क्लियर कर दीजिएगा कि एक्सरसाइज करने की क्या एज, योगा करने की कौन सी एज लिमिट है, कहाँ से बच्चे भी स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, ये जो तीनों मैंने मसले बताए हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर का है, हार्ट के इश्यूज़ हैं, इनके लिए योगा कैसा है? बिल्कुल भाई, इसमें होता ये है कि जब बच्चे को समझ आना शुरू हो जाए तो वो योगा स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि योगा जो है वो आपकी ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा काम करता है। बच्चों की नशोनुमा, बच्चों की हाइट, बच्चों के जो है वो और जो मसाइल स्ट्रेस के आजकल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, मोबाइल्स का इस्तेमाल करने की वजह से जो है वो उनको एक तो डोपामिन की जो है वो कमी हो जाती है और फिर वो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी हैबिचुअल चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका डोपामिन रिलीज़ होता है, आप खुशगवार मूड में जाते हैं। लेकिन वो ज़्यादती जब बढ़ती जाती है, जब बच्चे से मोबाइल लिया जाता है तो वो आपको मारने को पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर वो डोपामिन की कमी हो रही होती है, तो वो उसका चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। तो योग जो है वो सबसे पहले आपके दिमागी नशोनुमा करता है। योग ये करता है कि आपके दिमाग की जो है वो जैसे सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है। ऑक्सीजन लेवल, जैसे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो आप मेंटली रिलैक्स होते हैं, मेंटली आपके जो है वो जो जितने केमिकल्स रिलीज होने होते हैं वो प्रॉपर होते हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस नहीं होते आपके। और इसके लिए बच्चों में जैसे हम ये देखते हैं कि आजकल प्रॉब्लम ये, जैसे चिड़चिड़ापन की बात कर रहे हैं, तो एक मैं बड़ी छोटी सी बात बताता हूँ जिससे बच्चे हैप्पी हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड पे ये जो जगह है, ठीक है, ये अंगूठे को सीधा कर लें और इसके नीचे आए, इस लाइन से ऊपर ये जगह इसको दबाया करें बच्चों के लेफ्ट हैंड पे। इससे जो है उनका मूड खुशगवार होता है। जब बच्चा को चिड़चिड़ापन में हो, बहुत ज़्यादा चिढ़ता हो, तो उसके लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे दबाया करें। अगर आप दबा नहीं सकते तो एक और भी हल है कि ये जगह पे आप जो है वो इतना एरिया जो है इसको रेड कर दें, रेड मार्कर परमानेंट लेके इसको रेड कलर लगा दें, कलर थेरेपी इसको कहते हैं। तो यहाँ पे रेड करने से उसका मूड हैप्पी रहना शुरू हो जाएगा, वो बड़ा खुशगवार रहेगा, चिड़चिड़ापन उसका ख़त्म हो जाएगा। और जैसे आपने हार्ट की बात की, तो हार्ट जो है वो बेसिकली अगर आपका सही काम नहीं करता तो आपके तमाम ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि हार्ट के ज़रिए से ब्लड पहुंचता है तमाम ऑर्गन्स तक। अच्छा, हार्ट के लिए जो है वो क्या करना होगा, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका हार्ट बेहतर काम करे तो कोशिश करें रात 11 बजे से पहले सोएं। 11 से 1 बजे तक हार्ट की जो है वो एनर्जी कम हो जाती है। अगर आप उस वक्त जागते हो, उस वक्त ज़्यादा आप काम कर रहे हो, मशक्क़त कर रहे हो, तो आपके हार्ट की एनर्जी वीक होती है। तो फिर प्रेशर आता है आपके चेस्ट के ऊपर। अगर आपको चेस्ट के ऊपर प्रेशर फील हो, अक्सर लोगों को होता है, बहुत ज़्यादा जैसे बोझल हो जाता है, रात का खाना हम लेट नाइट खाते हैं जो कि नहीं खाना चाहिए, उसको हमें कोशिश करनी चाहिए अर्ली खाएँ और सादा खाएँ, जितना रात को सादा खा सकते हैं। लेकिन मैं एक प्रेशर पॉइंट बताता हूँ कि अगर कभी हार्ट की तकलीफ़ हो भी रही हो तो वो फ़ौरन करना शुरू कर दें। अगर आप खुद कर रहे हैं तो फिर एक एक करके करेंगे। ये लेफ्ट जो उंगली रिंग फिंगर है इसके टिप के ऊपर दबाना शुरू कर दें। ठीक है, इसका डायरेक्ट ताल्लुक दिल के साथ है, इस पॉइंट का। ओके, इससे जो है वो दिल की जो है वो सेहत बहाल होती है, दिल की तरफ जो है वो खून की रवानी बेहतर होती है, खून आपका जो दिल की तरफ आता है तो दिल सही तरह पंप कर पाता है। इसी तरह फिर दूसरे हाथ पे, इसी तरह पैरों में भी ये रिंग फिंगर्स हैं। अगर आपके करीब लोग हैं, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, उसको बहुत तकलीफ हो रही है, सीने पे बोझ पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो फिर वो 4 लोग अगर चारों उंगलियों को पकड़ लें, एक इस पकड़ लो, एक तो इसको पकड़ ले, तो ये फ़ौरन दबाना शुरू कर दें। 10 मिनट के अंदर जो है वो बहाल होना शुरू हो जाएगा बंदा, उसकी फ़ौरन जो है वो हार्ट की पोजीशन बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको हार्ट अटैक ना आए तो इसके लिए योग बताता है हरदिया मुद्रा। हरदिया मुद्रा जो है संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है, हरदिया दिल को कहते हैं। हरदिया मुद्रा करने का तरीका ये है कि उंगली को अंगूठे की जड़ में रखें, ठीक है, और इसके ऊपर से ला के ये दरमियान की 2 उंगलियां बराबर टिप अंगूठे के साथ मिला लें, छोटी उंगली को अलग कर लें, ये तकरीबन दिल की तरह बन जाता है। ठीक है, तो ये हरदिया मुद्रा इसको योग ने कहा। योग ये कहता है कि जो बंदा डेली इसको 15 मिनट करता है उसको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। अच्छा, कभी हार्ट अटैक, योग ये कहता है कि कभी भी हार्ट अटैक का उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। आसान प्रैक्टिस है ये। सिर्फ आप बातें भी कर सकते हैं, आप टीवी भी देख सकते हैं, आप गुफ्तगू, आंखें बंद करके बैठ जाएं। आंखें बंद भी नहीं करने की जरूरत है इसमें आंखें बंद करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये आप बनाया करें, इससे जो है वो आपके दिल की सेहत बेहतर रहती है। हरदिया मुद्रा, तो अपान वायु मुद्रा भी कहते हैं इसको, लेकिन हरदिया मुद्रा इसका नाम ज़्यादा फेमस है। अच्छा जी, और जैसे आपने डायबिटीज़ की बात की, तो शुगर है क्या? शुगर जो है वो बेसिकली आपका स्ट्रेस है। आप जब मेंटली स्ट्रेस में होते हैं तो शुगर लेवल आपका डिस्टर्ब होता है, जब आप रिलैक्स होते हैं तो शुगर आपकी बिल्कुल नॉर्मल होती है। जिन दिनों में जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको भी आप देखेंगे, जिन दिनों में उनको खुशी मिलती है, हैप्पी होते हैं, उन दिनों उनकी जो है वो डायबिटीज़ जो है वो नॉर्मल कंट्रोल रहती है। और जिन दिनों में आपको बहुत स्ट्रेस उनको होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उन दिनों में जो है वो उनकी जो है वो शुगर लेवल ऊपर नीचे होता है, डिस्टर्ब होता है।
तो इसके लिए जो है वो बहुत आसान एक मैं प्रेशर पॉइंट बता देता हूँ। जिनको भी शुगर का इशू है, पेंक्रियाज का प्रेशर पॉइंट है। पेंक्रियाज ये जो आपकी पाम है, इसके रिंग, ये लिटिल फिंगर की साइड पे थोड़ा सा ऊपर ये जगह जो है, ये यहाँ से मतलब नीचे आएंगे तो ये जगह बनती है। ठीक है। यहाँ ये जो लाइन आ रही होती है इस तरफ को, इसके बिल्कुल टॉप ये जगह, अगर हमें दिखा पाएँ आप, बिल्कुल बिल्कुल कैमरे में दिखा रहे हैं। जी जी, तो ये जगह जो है बिल्कुल लेफ्ट हैंड पे। ठीक है, ये सिर्फ लेफ्ट हैंड पे है। अच्छा, इसको जो है वो डेली 10 मिनट आप दिन में 2-3 दफ़ा दबाएं। ये आपके पेंक्रियाज का जो काम है बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और पेंक्रियाज को बेहतर करने के लिए अगर एक क्रिया बताऊं तो बहुत ही कारआमद है, उसका नाम है कपालभाति। कपालभाति करने का तरीका ये है कि आप सांस को झटके से निकालें, पेट को अंदर दबाते हुए। ठीक है। जिस तरह नाक साफ करते हैं, इसी तरह आपने नाक से प्रेशर से सांस को निकालना है, लेकिन पेट के दबने से, पेट के अंदर जाने से सांस बाहर निकले। शुरू में हाथ रख सकते हैं कि हाथों से दबाएं और सांस निकालें, प्रेशर दें। अच्छा, उस दूसरा क्रिया जो है वो अग्निसर है। अग्निसर जो है वो सांस को खारिज कर देंगे, सांस को खारिज करके पेट को हरकत देनी है बार बार, और ये मैक्सिमम 11 दफ़ा करना है। ठीक है। सांस निकाला, ये 2 क्रिया कर लें तो आपकी डायबिटीज़ जो है कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। एक ब्रीदिंग जो हमने स्ट्रेस की बात की, वो हार्ट पेशेंट और शुगर के मरीज़ इन दोनों के लिए बड़ी कारआमद है। वो दिमाग को रिलैक्स करती है। और जो ब्रीदिंग मैं करने लगा हूँ उसको भरामरी कहते हैं। भरामरी का मतलब होता है काली मक्खी का गुनगुनाना। जैसे कान में अक्सर काली मक्खी गुनगुनाती है। और गुनगुनाने से जो है वो होता ये है कि अगर आपको हार्ट अटैक का इशू आया है, आपको हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप वो ब्रीदिंग शुरू कर दें, उससे फ़ौरन हार्ट बीट नीचे आ जाती है। लेकिन एहतियात ये है कि जिनकी हार्ट बीट नीचे रहती है वो ना करें, वो ये ना करें। ये एहतियात है इसकी। हार्ट बीट जिनकी नीचे रहती है वो बिल्कुल ना करें इसको, क्योंकि ये 10-11 दफ़ा करने से ही आपकी हार्ट बीट नीचे आ जाती है। कान बंद करेंगे उंगलियों के साथ और आंखें बंद कर लेंगे। नाक से सांस लेके नाक से खारिज करेंगे। जब सांस को खारिज करेंगे तो एक गूंज पैदा करेंगे गले में, और उस गले के गूंज से आप सांस को निकालेंगे। शुरू में शायद इतना लंबा आप सांस ना निकाल पाएं, तो जितना आप कोशिश करें। प्रैक्टिस हो चुकी है, लोगों को भी इस पर प्रैक्टिस करनी होगी।